आप सभी को नमस्कार। इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी पुस्तक रिमझिम से पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी का पठन एवं शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। देखिए, यह एक छोटी लड़की की कहानी है जिसका नाम है सुनीता, जो ठीक से चल फिर नहीं सकती है। उसे चलने के लिए पहिया कुर्सी यानी कि व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। यह लड़की सभी काम खुद से करती है क्योंकि इसमें आत्मविश्वास बहुत अधिक है। यह आत्मनिर्भर है। हमें कहानी के अंत आदि से अंत तक हमें इस लड़की का आत्मविश्वास बना हुआ दिखता है। तो देखते हैं इस कहानी में कि सुनीता ऐसा क्या-क्या करती है जिससे उसका आत्मविश्वास उसे आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच की तरफ लेकर चलता है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। सुनीता 7 बजे उठ गई। कुछ देर वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। देखिए, जब वह उठती है एकदम से वह आलस में होती है और एकदम से नहीं उठ पाती, थोड़ी देर बिस्तर पर बैठी रहती है। हम भी ऐसे ही करते हैं, एकदम से उठकर नहीं चलने लगते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, आलस उतरता है, फिर ही चलते हैं। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या-क्या काम करने हैं और बैठे-बैठे वह यह भी सोच रही थी कि उसे आज कौन-कौन से काम हैं जो करने हैं। उसने पूरे दिन का टाइम टेबल अपने बेड पर ही बैठे-बैठे अपने दिमाग में बना लिया। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। उसे याद आया कि आज तो मुझे बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई क्योंकि बाजार जाना हर बच्चे की पसंद है। तो उसे भी अच्छा लगा। तो आंखों में चमक आ जाना, खुशी प्रकट करना, वे एकदम से खुश हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। खुश हो गई वो कि आज तो मुझे बाजार जाना है, क्योंकि उसकी प्लानिंग में जो उसने प्लान किया था बैठे बैठे, उसमें बाजार जाना, मार्केट जाना भी था। तो वो खुश हो जाती है, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसकी स्पीड जो होगी वो और तेज हो जाती है। ऐसा होता है ना कि जब हमें बाजार जाना, हम फटाफट काम करने लगते हैं। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी, पर हुआ ये कि आज उसे बाजार तो जाना था। आज इसलिए ज्यादा खुश थी क्योंकि आज उसे बाजार अकेले जाना था। हमेशा वह किसी ना किसी के साथ जाती है, पर वह आज बाजार अकेले जाएगी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। सुनीता जो थी, उसने अपनी टांगों को अपने हाथों से नीचे की तरफ किया क्योंकि उसकी जो टांगे थी वह ठीक नहीं थी, वह उनसे चल नहीं सकती थी। इसलिए उसे अपनी टांगों को हाथों के द्वारा अपने पलंग से नीचे की तरफ लटका दिया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। पलंग के बिल्कुल पास में ही उसने अपनी पहिया कुर्सी रखी हुई थी। उसने पलंग का सहारा लिया और अपनी कुर्सी तक बढ़ गई। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की ही मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती है, फुर्ती से, तेजी से, उत्साह से, क्योंकि उसे आज बाजार जाना है, इसलिए उसमें बहुत अधिक उत्साह है। वह जल्दी जल्दी से, तेजी से सारे काम खत्म करना चाहती है। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। सुनीता के लिए ये अपने आप से कपड़े बदलना, जूते पहनना, ये उसके लिए रोजाना के काम जो है वो थोड़े से कठिन है। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। रोजाना मतलब प्रतिदिन, रोज के काम। आज 8 बजे सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। सुनीता जो है वो 7 बजे उठी थी और उसने अपने रोजाना के काम करने के बाद 8 बजे तक वह बाजार जाने के लिए नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब सुनीता नहा धोकर 8 बजे तैयार हो जाती है, माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। अब सुनीता जो है वो नाश्ता करने बैठ जाती है। माँ ने 8 बजे नाश्ता उसका लगा दिया और वह नहा धो के तैयार है। माँ अचार की, अब सुनीता बोलती है, माँ अचार की बोतल पकड़ाना। सुनीता ने कहा। अब उसकी माँ क्या कहती है? क्या उसकी माँ उसे अचार की बोतल पकड़ाती है? नहीं, वह क्या बोलती है? अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। अचार की बोतल के लिए सुनीता ने माँ को कहा, पर माँ ने कहा स्वयं ही ले लो, क्योंकि उसकी माँ भी चाहती है कि वह अपने काम स्वयं से करे।
उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, और जो सुनीता है भी। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? अब उसकी माँ उसने पूछा कि मैं बाजार जा रही हूँ तो पर लाना क्या है, मैं स्वयं जाऊंगी आज। तो उसकी माँ ने क्या कहा, 1 किलो चीनी लानी है। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? साथ में प्रश्न भी किया कि 1 किलो चीनी ले आना, और साथ में ये भी पूछा, क्या तुम अकेले जा रही हो, संभाल लोगी 1 किलो चीनी? अब सुनीता मुस्कुराती है और क्या बोलती है, पक्का। बिल्कुल श्योरली करते हैं ना, बिल्कुल पक्का, मैं आराम से संभाल लूंगी, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला, झोला बोलते हैं ये थैला, बैग जो वो लेके जाती है, और रुपए लिए, कुछ पैसे लिए उसने, ठीक है, और पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चल दी। सुनीता अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर निकल पड़ी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है, क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता जब बाहर निकलती है तो सड़क पर चहल पहल देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। छुट्टी का दिन है, बच्चे बाहर सड़क पर, पार्क में, सब जगह खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उसे चहल पहल देखकर, बाहर निकलना देखकर जिंदगी वहां की बहुत अच्छा लगता है, कि चारों तरफ कितने लोग खुश हैं और खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर किसी बच्चे को देखती है, थोड़ी देर रुकती है और देखती है रस्सी कूद रहे हैं बच्चे, गेंद खेलते दिखाई देते हैं। उसे क्या दिखते हैं, सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। अब उदास क्यों हो जाती है? उदास होना मतलब दुखी होना। सुनीता जब उन बच्चों को देखती है जो रस्सी कूद रहे होते हैं और गेंद खेल रहे होते हैं, उन्हें देखकर थोड़ी सी उदास हो जाती है। क्यों उदास हो जाती है? क्योंकि वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। अब देखिए, वह खेलना तो चाहती थी पर वह खेल नहीं सकती थी, क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर थी, इसलिए वह कूद नहीं सकती रस्सा, गेंद नहीं खेल सकती। तो वो थोड़ी सी उदास हो जाती है कि काश मैं भी इस तरह से खेल खेल पाती। उसकी उदास होने का यही कारण था। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने आई थी। वो खेल रही होगी लड़की मैदान में। अब उसकी माँ उसे वापस लेने आई है कि बहुत खेल लिया, चलो अब घर की तरफ चलो। अब जैसे ही वो लड़की जो थी अपनी माँ के साथ थी, अब वो लड़की जो थी वो सुनीता को देखने लगी, तो उसकी माँ भी देखने लगी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। टुकुर टुकुर देखना, एक टक गौर से देखना। और वो जो लड़की अपनी माँ के साथ आई थी, वो सुनीता को टुकुर टुकुर एक टक गौर से देखने लगी। सुनीता को कि ये ऐसे इस पहिया कुर्सी पर क्यों बैठी है, उसे अजीब सा लगा और वो देखने लगी उसे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। चिढ़ाना मतलब उपहास करना, खिजाना। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। कद मतलब लंबाई। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब जब सुनीता ने देखा कि जो बच्चे लंबे थे वे छोटे बच्चे को चिढ़ा रहे हैं, उसे छोटू छोटू बोल रहे हैं, तो यह देखकर सुनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखिए, यदि कोई बच्चा छोटा है और अगर कोई मोटा है या किसी की लंबाई ज्यादा हो गई है या कोई चश्मा लगाता है, तो हमें उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, हंस रहे थे, कई लोग मुस्कुरा रहे थे, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। सुनीता उनको नहीं जानती थी जो रास्ते में लोग मिल रहे थे, पर वह उसे देखकर, सुनीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, यह सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। अब सुनीता को मन में यह प्रश्न आया कि मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, ना यह मुझे जानते हैं, फिर ये मुझे देखकर इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। अब वही लड़की दोबारा से मिल गई।
अब वह अपनी माँ के साथ थी और उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। अब उसे सुनीता से बात करने का मौका मिल गया, तो उसने पास में जाके क्या बोला, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। अजीब मतलब? अनोखा। अनोखी सी चीज उसने बोला, क्या है? अब सुनीता उसका जवाब देने वाली है। अब वह बोलने ही लगती है, यह तो बस एक। अब इतना उसने बोला ही होता है कि सुनीता जवाब देने ही लगती थी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा लिया। अब सुनीता बोल ही नहीं पाई, वह केवल इतना ही जवाब दे पाई उसके प्रश्न का। जवाब मतलब उत्तर इतना ही दे पाई, यह तो बस इतना ही बोला उसने कि उसकी माँ आई लड़की की और लड़की को सुनीता से दूर ले गई, उसे वहां से दूर हटा दिया। तो सुनीता उस लड़की को जवाब नहीं दे पाई, उसका जवाब अधूरा ही रह गया। और वो जो लड़की की मम्मी है, वह अपनी लड़की को सुनीता से दूर ले जाती है और क्या बोलती है, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। उस छोटी लड़की का नाम क्या है? फरीदा। उसकी माँ कहती है, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। अब सुनीता को बड़ा अजीब लगता है और वो क्या उल्टा जवाब देती है झट से, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं। सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। व्यवहार किसी के प्रति हमारा जो बर्ताव होता है कि हम उस सामने वाले के साथ किस तरह से पेश आते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, उसे कहते हैं व्यवहार। अब उसकी माँ ने, फरीदा की माँ ने सुनीता के सामने जो व्यवहार किया कि लड़की से सुनीता की बात नहीं करवाने दी, उसे खींच कर ले गई और क्या बोला, अच्छा नहीं लगता इस तरह से पूछना कि ये अजीब सी चीज क्या है, तो वो ले जाती है उसे दूर। ठीक है। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। अब ऐसे ही चलते चलते सुनीता जो है वो बाजार में पहुंच जाती है। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। अब देखिए, जब दुकान में जाएंगे तो उन्होंने सीढ़ियां बना रखी थी और सुनीता को सीढ़ियों में चढ़ना था, पर वो तो पहिया कुर्सी पर है, तो उसकी जो कुर्सी है, पहिया कुर्सी, वो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकती। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। उसके लिए तो बहुत मुश्किल था कि वह अपनी चेयर को लेकर, अपनी व्हील चेयर जो है, पहिया कुर्सी, उसे लेकर किस तरह से सीढ़ियों में चढ़े। उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, इतनी जल्दी में लोग थे कि किसी के ध्यान में ये नहीं आया कि ये छोटी लड़की जो पहिया कुर्सी पर है, हम इसकी थोड़ी सी सहायता कर दें। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने देखा ही नहीं, सबने नजरअंदाज कर दिया कि सुनीता जो है वो पहिया कुर्सी पर है और उसे बाजार जाना है, तो हम उसकी थोड़ी सी मदद कर दें। उन्होंने सबने क्या किया, नजरअंदाज कर दिया। हम देखते हैं कि जगह जगह कुर्सी जो है चढ़ाने के लिए, पहिया कुर्सी जो है वो कहीं मार्केट में जाने के लिए इस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए, अगर वहां कुर्सी की जगह एस्केलेटर्स होता वो तब भी उसका प्रयोग नहीं कर सकती थी, उसे क्या चाहिए था, वहां पर रैंप चाहिए था। इस तरह से स्लोप होता है, प्लेन होता है, ताकि उसकी जो पहिया कुर्सी है वो आराम से उतर भी सके और चढ़ भी सके। हम देखते हैं अधिकांश जगहों पर जहां पर इस तरह से केवल सीढ़ियां होती हैं, तो वहां जो पहिया कुर्सी है वो नहीं चढ़ सकती, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से पहिया कुर्सी के लिए भी अलग से एक रैंप बनाया जाता है और ऐसे साथ में सीढ़ियां भी होती हैं। आपके स्कूल में भी इस तरह से बना होगा, आप रेलवे स्टेशन पर भी देखते हो, हॉस्पिटल्स में भी देखते हो कि अलग से एक रैंप बना होता है। वो इसीलिए बना होता है कि जो लोग पहिया कुर्सी का प्रयोग करते हैं वो आराम से आ जा सकें। अब सुनीता खड़ी है कि मैं क्या करूं, पहिया कुर्सी पर हूं और मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। तो ऐसे में क्या हुआ, अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने क्या बोला, मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? उस अमित लड़के ने सुनीता से कहा। अब सुनीता ने क्या बोला उसे, वह भी उससे परिचित नहीं है, तो उसने भी अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओ। राहत की सांस लेना, चैन, सुकून या आराम को महसूस करना। उसे लगा चलो कोई तो है
जो मेरी मदद कर सकता है। उसे थोड़ा सा राहत मिला। अब उसने क्या कहा कि चढ़ाने के लिए इसे बताना तो पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में जाना है और वहां पर क्या है, सीढ़ियां। तो उसने क्या कहा, तुम ऐसे करो, जो मेरी पहिया कुर्सी है इसके पीछे आप देख सकते हो इस चित्र में कि इसके पीछे एक पैडल लगा हुआ है, आप उसको प्रेस करो, थोड़ा सा उसे दबाओ। तो दबाओगे तो क्या होगा, कुर्सी ऊपर की तरफ उठ जाएगी और मेरी जो पहिया कुर्सी है वह सीढ़ियों पे चढ़ जाएगी। तो उसने क्या बोला, हाँ हाँ जरूर। कहते ही अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा और फिर उसके पिछले पहिए को भी चढ़ा दिया और वह बाजार में के अंदर चले गए दोनों। अमित ने सुनीता की पहिया कुर्सी को बाजार के भीतर पहुंचा दिया। अब सुनीता ने अमित को क्या कहा, सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। उसने कहा, ठीक है, तुमने मुझे बाजार में पहुंचा दिया, पर दुकान तक मैं अब अपने आप स्वयं जा सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार से क्या बोला, मुझे 1 किलो चीनी दे दो, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा ही कहा था, 1 किलो चीनी बाजार से ले आना, और रुपए और थैला भी दिया था। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। दुकानदार जो है वो देखकर मुस्कुराता है, वही जो सब करते हैं, दुकानदार ने भी वही किया। वह भी मुस्कुराया, थोड़ा हंसने लगा कि यह जो लड़की है ठीक से चल फिर नहीं सकती है, पहिया कुर्सी के द्वारा बाजार आई है, चीनी ले रही है। वह भी मुस्कुराने लगा। अब चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। अब हुआ क्या कि जैसे ही सुनीता ने दुकानदार को बोला कि मुझे चीनी दे दो और वह चीनी उसे पकड़ाने लगता है, उसने हाथ आगे बढ़ाया कि मेरे हाथ में दे देगा चीनी का जो पैकेट है, पर दुकानदार ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, जो चीनी का पैकेट है उसकी गोद में रख दिया। इस तरह से अब सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसने उसे दुकानदार को बोला कि मुझे ऐसे गोदी में क्यों रख के दिया ये, मैं भी दूसरों की तरह अपने आप सामान ले सकती हूँ, मैं भी साधारण लड़की हूँ, ऐसा क्या हो गया, मैं ले सकती हूँ अपने आप सामान। उसने ऐसे बोला। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे अच्छा नहीं लगा कि इसने मेरे से इस तरह से करा कि जैसे मैं, मुझे दया चाहिए, मुझे किसी का सहारा चाहिए, मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी की दया की या मदद की, सहायता की जरूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ, जो काम मैं कर सकती हूँ वो मैं अपने आप कर सकती हूँ, बस। उसने फिर बोला, ये मैं खुद कर सकती हूँ ये काम। अब दुकानदार का व्यवहार इस तरह से सुनीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर सुनीता ने कुछ नहीं बोला और चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले, बाजार से बाहर आ गए, क्योंकि सुनीता बाजार से जो लेने आई थी चीनी, वह ले चुकी है। अब वह दोनों बाहर आ जाते हैं। अब जो सुनीता और अमित बाजार से बाहर आते हैं, तो आते हुए दोनों आपस में बात भी करते हैं। अब सुनीता अमित को कहती है, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। सुनीता ने अमित से कहा, अजीबोगरीब, विचित्र सी, क्या मैं कुछ अलग से दिखती हूँ, मेरे भी दो हाथ पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, क्या हो गया, मैं विचित्र सी दिखती हूँ, अजीबोगरीब, मेरे साथ लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अब अमित ने क्या उत्तर दिया, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वह ऐसा व्यवहार करते हैं। अमित ने कहा। अब सुनीता क्या बोलती है, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। सुनीता ने कहा, क्योंकि वह तो बचपन से ही ये काम करती है, उसके लिए तो ये सामान्य सी बात हुई, क्योंकि उसने अब तक का जीवन पहिया कुर्सी पर ही व्यतीत किया है, उसके लिए यह कॉमन सी बात है, साधारण सी बात है। उसने कहा, ठीक है, मैं तो बचपन से ही चलाती हूँ, इसमें ऐसा क्या हो गया। अमित ने पूछा, और तुम इस पर क्यों बैठती हो। अब वो प्रश्न करता है कि ठीक है, तुम बचपन से ही बैठती हो, पर ऐसा क्यों, क्यों बैठती हो इसके ऊपर, पहिया कुर्सी का प्रयोग क्यों करती हो, क्यों बैठती हो। सुनीता ने उत्तर दिया, मैं पैरों से चल नहीं सकती,
इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वह सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अब दूसरे बच्चे क्या काम कर सकते हैं? वह गेंद से खेल सकते हैं। अब वो कहती है मैं भी ऐसे खेल सकती हूँ। अगर वह रंग भरते हैं, कलरिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और वह बाहर मैदान में जाकर खेलते हैं तो मैं भी खेल सकती हूँ। वो कहती है मैं भी सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं। अब अमित उसकी बातें सुन तो रहा है, फिर भी वह क्या कहता है? अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, सुन तो रहा है, हाँ नहीं कर रहा, बोल हाँ रहा है पर सर ना ना करके हिलाता है। मैं भी वह सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अब अमित भी कहता है क्योंकि वो कद से छोटा है, वो भी सबसे अलग दिखता है, इसलिए उसने भी कहा कि मैं भी वह सारे काम कर सकता हूँ जो और बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरों से अलग हूँ क्योंकि उसका कद छोटा है। इसी तरह वो उसको समझाते हुए क्या कहता है, इसी तरह तुम भी अलग हो, क्योंकि तुम पहिया कुर्सी पर हो, इसलिए तुम औरों से अलग दिखती हो, और मेरा जो कद है वो औरों और बच्चों से कम है, इसलिए मैं भी अलग दिखता हूँ। सुनीता ने अमित की बात को काटते हुए कहा, सुनीता ने कहा नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी कि हाँ बात तो सही कह रहा है अमित, कि तुम कद की वजह से अलग दिखते हो और मैं पहिया कुर्सी की वजह से। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। फरीदा वही लड़की जो अपनी माँ के साथ बाजार आई हुई थी। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि पिछली बार एक बार उसने घूरा, दूसरी बार सवाल पूछा तो उसकी मम्मी ले गई थी, पर इस बार उसने कोई सवाल नहीं पूछा। वह चुपचाप खड़ी रही। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, और वो उसकी पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ जाता है अमित, झट मतलब जल्दी से, तेजी से। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। अब जो पीछे की तरफ अमित जो है वो पहिया कुर्सी पर पीछे चढ़ जाता है, और वह जल्दी से सड़क पार करने लगते हैं तेजी से। आप देख सकते हैं इस चित्र में भी। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी, उसने कोई सवाल नहीं किया, वह भी साथ साथ दौड़ने लगी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा कि देखो ये क्या कर रहे हैं, वह छोटा है कद से, वह पहिया कुर्सी पे है, लोग फिर से देख रहे हैं। परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि ठीक है मैं अलग दिखती हूँ तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें, क्या हम खुश होना छोड़ दें? ऐसा नहीं है। जो जो काम मैं स्वयं कर सकती हूँ मैं अपने आप कर सकती हूँ। मुझे किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देना। वह अपने जीवन में खुश रह सकती है, बेशक वह अलग दिखती हो, कोई बात नहीं। उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। हमने यह पाठ पढ़ा सुनीता की पहिया कुर्सी, पर हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो चलिए देखते हैं हमें क्या सीख मिलती है। पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम किसी भी कठिनाई का हल निकाल सकते हैं। जीवन में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती अगर हम मजबूत इरादे रखते हों। व्यक्ति को उसकी शारीरिक अक्षमता, उसकी हिम्मत और सपनों के आड़े नहीं आनी चाहिए। सुनीता की पहिया कुर्सी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन गई थी। सुनीता ने अपनी पहिया कुर्सी को अपना साथी बनाकर खुद को आत्मनिर्भर साबित किया, और समाज को दिखाया कि वह भी दूसरे बच्चों की तरह हर काम कर सकती है, बस काम करने के तरीके थोड़े अलग हैं। इस कहानी से हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का महत्व समझ आता है।
और हर स्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखने की सीख भी मिलती है। चलिए अब चलते हैं पाठ के शब्दार्थ की तरफ। चीज का मतलब है वस्तु, सामान, मुश्किल, कठिन, परवाह, ख्याल, ध्यान, फुर्ती, तेजी, उत्साह से, रोजाना, प्रतिदिन, रोज, हर दिन, टुकुर टुकुर, एकटक, गौर से देखना, आंखों में चमक, खुशी प्रकट करना, राहत की सांस, चैन, सुकून या आराम को महसूस करना, व्यवहार, किसी के प्रति हमारा बर्ताव, कद, लंबाई, अजीब, अनोखा, उदास, दुखी, झट, जल्दी से, तेजी से, चिढ़ाना, उपहास करना और खिजाना, अजीबोगरीब, विचित्र, सहारा, सहायता, मदद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे वीडियो को आदि से अंत तक देखा। तो फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से बहुत अच्छी सीख मिली होगी। आपको यदि इस तरह के बच्चे या बड़े बूढ़े कोई भी दिखते हो तो मुझे उम्मीद है आप उनकी मदद अवश्य करेंगे और उनके प्रति सहयोग, मदद और मित्रता का भाव रखेंगे। वीडियो के अंत में चलते चलते बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।